औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है और ये कैसे होता है, इसको कैसे जो है ना हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो डिप्रेशन होता है ये एक दिमागी बीमारी होती है, ठीक है, जिसमें जो इसका मेन सिम्टम होता है ना वो होता है मन की उदासी। इसमें नींद का ना आना, भूख का ना लगना, चिड़चिड़ापन, उसके बाद जो होता है ना नेगेटिव थॉट्स का आना, ठीक है, जैसे कि सुसाइड्स वगैरह। तो इसको हम कैसे जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं और ये कैसे होता है, ये हमारी बॉडी के दो लेवल के डिस्टर्ब होने की वजह से होता है, ठीक है। एक लेवल होता है बायोलॉजिकल और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल, ठीक है। बायोलॉजिकल लेवल क्या होता है कि बायोलॉजिकल लेवल में हमारे बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो रिलीज़ होने की वजह से या रिलीज़ ना होने की वजह से ना हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामीन, ठीक है। ऐसे केमिकल्स जैसे कि अभी हमें जब खुशी हो रही होती है तो कुछ केमिकल्स रिलीज़ हो रहे होते हैं जैसे कि डोपामीन, ठीक है। जब हम सैड होते हैं तो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ हो रहे होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन। तो जब इनके रिलीज़ होने या ना होने की वजह से ना हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और दूसरा जो लेवल होता है वो होता है साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है। वो हमारे माइंड के लेवल पे होता है, थॉट्स के लेवल पे होता है। उनके डिस्टर्ब होने की वजह से ना हम जो है ना डिप्रेशन का शिकार होते हैं। उनमें क्या हो सकता है कि हमारे थॉट्स के लेवल पे फॉर एग्जांपल किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई है, जैसे कि ब्रेकअप हो गया है, या किसी के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया है जिसकी वजह से उसका जो मेंटली हेल्थ है ना वो डिस्टर्ब हो गई है। तो इस वजह से, इसके डिस्टर्ब होने की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोग ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, जैसे कि अल्कोहल, उसके बाद सिगरेट्स वगैरह, उसके बाद मेडिसिन्स लेना शुरू कर देते हैं। जो मेडिसिन्स हैं वो यहाँ पे बहुत जो है ना नेगेटिव रोल प्ले करती हैं। इतना भी नेगेटिव नहीं, लेकिन नेगेटिव रोल प्ले करती हैं। वो क्या होता है कि नेगेटिव इस तरह से कि मेडिसिन जो होती हैं वो सिर्फ हमारी बीमारी के एक लेवल पे काम कर रहे होते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल लेवल पे, ठीक है। वो हमारे केमिकल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब हम मेडिसिन खाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो जैसे कि सेरोटोनिन उसको कंट्रोल करती है, ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन, और जो डोपामीन है उसको इमेजिनरी रिलीज़ करती है। जब वो इमेजिनरी उसको रिलीज़ करती है तो हमें जैसे ही हम मेडिसिन खाते हैं तो हमें खुशी फील होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब तक मेडिसिन का असर रहता है हम खुश रहते हैं, उसके बाद फिर नॉर्मल हम सिचुएशन में आ जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ बीमारी के एक हिस्से पे काम हो रहा है, ठीक है, दूसरे हिस्से पे काम नहीं हो रहा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी बीमारी हम रिकवर कर रहे हैं, हमारी बीमारी ठीक हो रही है। तो लोग इसी तरह से डिप्रेशन में रहते हैं, थोड़ी देर के लिए वो उनको अच्छा फील हुआ, उसके बाद फिर वो वैसा ही उनका हाल। तो हमने क्या करना है, हमने दोनों लेवल्स के ऊपर काम करना है, ठीक है। अगर बीमारी को रिकवर करना है तो हमें दोनों लेवल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, फिर ही हम उसको रिकवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक लेवल पे काम कर रहे हैं, एक पे नहीं कर रहे, तो बीमारी जो है ना वो रिकवर नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले अपने जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, फिर हमें बायोलॉजिकल लेवल, अगर उसी के साथ हमारा जो बायोलॉजिकल लेवल है वो हमारा साथ देता है तो हम इजीली इसको रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या होता है, साइकोलॉजिकल लेवल हमारे थॉट्स की गेम होती है, हमारे माइंड की गेम होती है। तो माइंड जो होता है वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता, आपका माइंड जस्ट आपके कंट्रोल में होता है, आप उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। देखें, आप किसी ऐसी जगह पे जाकर बैठें जहाँ पे रोशनी आ रही हो, खुली फ़ज़ा हो, ठंडी हवा हो, तो वहाँ पे 2-3 लंबी सांस लें और फिर खुद से पूछें कि क्या ये जो सिचुएशन आपकी चल रही है, जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है, ये आपको फ़ायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है। दूसरे लोग जो खुश रह रहे हैं, क्या आपको खुश रहने का हक़ नहीं है? ऑब्वियसली है। तो उस टाइम आपका दिल भी इस चीज़ के लिए मुतमिन होगा कि हाँ वाकई ये बीमारी मुझे नुकसान पहुँचा रही है। तो उस टाइम आप इसको अच्छे से रिकवर कर सकते हैं, आप अपने माइंड को भी अच्छे से जो है ना वो इसको स्टेबल कर सकते हैं। और इसके अलावा माइंड जो साइकोलॉजिकल लेवल है इसके ऊपर वर्क करने के लिए यूट्यूब्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सेमिनार्स पढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर उस टाइम जब हम इस अपने साइकोलॉजिकल लेवल पे काम कर रहे हैं, उस टाइम अगर हमारा बायोलॉजिकल लेवल भी हमारा साथ देता है तो फिर तो कितना अच्छा हो जाता है। उस टाइम अब थोड़ी सी मकदार में जो है ना मेडिसिन लें। मेडिसिन लेने से क्या होगा कि जो आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा, और जो आपको खुशी फील करवाते हैं वो हार्मोन्स आप
रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जब आप अपने माइंड के लेवल पे भी जो है ना उसको रिकवर कर रहे होंगे, बायोलॉजिकल लेवल पे भी रिकवर कर रहे होंगे, तो फिर आप इसको आहिस्ता 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 इस बीमारी को रिकवर करते जाएंगे। जब इसको आप आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करते जाएंगे और एक स्टेज ऐसी आएगी जब आप इसको बिल्कुल कम्प्लीटली रिकवर कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आई होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।